अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाने के हवाले से सवाल किया गया है कि चादर चढ़ाना कैसा है, कितनी चादरें मज़ार पर चढ़ा सकते हैं, मज़ार पर चादर चढ़ाने का मकसद क्या है। इन सारी चीज़ों को आज इंशाअल्लाह आपके सामने हम क्लियर करेंगे। ध्यान से सुनकर समझ लीजिए। मज़ार पर चादर चढ़ाना ये जायज़ है और इसका सबूत भी मौजूद है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस में है, जिसका मफ़हूम है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के मज़ार पर चादरें पहले मौजूद थीं। अब का तो नहीं मालूम है, लेकिन मौजूद थी। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर है 2136। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर के मज़ार पर सुर्ख चादर डाली गई थी। तो इससे पता चलता है कि मज़ार शरीफ पर चादर डालना ये जायज़ है। मकसद क्या होता है? मकसद दरअसल ये होता है कि आम कब्रों से इस कब्र को मुमताज़ कर दिया जाए, यानी ये कब्र अलहदा लगे, लोगों को पता चले कि ये आम इंसान की कब्र नहीं है। जैसे मस्जिदें तो सब हैं, लेकिन खाने काबा पर गिलाफ चढ़ाया जाता है। मकसद क्या है? मकसद ये है ना कि इसे जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर, जितनी मस्जिदें हैं सब हैं, लेकिन बैतुल्लाह उसका अलग मकाम है। उसकी अज़मत को जाहिर करने के लिए कि इसे आम मस्जिदों की तरह नहीं समझो इसे। वैसे मस्जिदें तो सब अल्लाह की घर हैं, लेकिन उसका मकाम कुछ और है, इसलिए वहाँ गिलाफ चढ़ाते हैं। कुरान मुक़द्दस पर गिलाफ चढ़ाते हैं, क्या वजह है? आम किताब की तरह इसे ना समझो, ये अल्लाह का कलाम है। ऐसे ही उलमा, सालिहीन, अल्लाह के नेक बंदे, महबूब बंदे, नबी, औलिया, सहाबा, ये सब जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, इनके कब्रों पर चादर वगैरह चढ़ाते हैं ताकि लोगों को ये मालूम हो कि इस कब्र को आम इंसानों की कब्र की तरह ना समझो। ये वो कब्रें हैं जहाँ से तुम्हें फैज़ान मिलेगा और ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे होते हैं। तो चादर चढ़ाना जायज़। मकसद क्या होता है वो भी आपने समझ लिया। अब तीसरा सवाल जो है कि कितनी चादरें चढ़ानी चाहिए। तो भाई मकसद क्या होता है कि आम कब्र से अलहदा लगे, यानी पता चले लोगों की यह आम लोगों की कब्र नहीं है। तो अब वो मकसद एक चादर चढ़ाने से हासिल हो जाता है। तो अब जाहिर सी बात है कि एक चादर चढ़ाने से जब वो मकसद हासिल हो जाता है, तो अब एक चादर से ज़्यादा चादरें चढ़ाना ये फजूल होगा और शरीयत फजूल खर्ची की इजाज़त नहीं देती है। सरकार आला हज़रत अली रहमत व रिज़वा अहकाम शरीयत में लिखते हैं कि मज़ार पर अगर चादर है, ख़राब नहीं हुई है, तो बदलने की हाजत नहीं है। अब ऐसी सूरत में चादर चढ़ाना फजूल होगा, यानी एक चादर है और ख़राब भी नहीं है तो उसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। और जब एक चादर है, मकसद उससे हासिल है, तो अब 2 चादर, 5 चादर, 4 चादर चढ़ाने का क्या मकसद होगा? कोई मकसद हासिल नहीं होगा, इसलिए वो फजूल खर्ची है। और आज मज़ारों पर इसका बिलखुसूस धंधा किया जा रहा है। तो खुदारा ऐसी चीज़ों से बाज आए। आप बरगुज़ीदा बंदे की बारगाह में हाजिर हुए हैं अपने कुछ मकासद लेकर, उनके वसीले से दुआ करने के लिए, तो फिर आप वहाँ पर जाकर इस तरह की हरकतें करें, फजूल खर्ची वाला, ये इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर आप चढ़ाना चाहते हैं ना भाई चादर, तो चादर तो ऑलरेडी मौजूद है। जितने पैसे का चादर मिलती है उतने ही पैसा आप किसी मोहताज गरीब को दे दें ताकि उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। ये आपके हक़ में बेहतर होगा और ये शरीयत आपको इजाज़त भी देगी। लेकिन बिला वजह, बिला ज़रूरत कब्रों पर चादर चढ़ाना, ये इससे मना किया गया। ऑलरेडी चादर मौजूद है तो हरगिज़ ना चढ़ाएं और इस तरह हरकतें करने से बचना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।